course, the pioneers, the whole Z Entertainment Group, Subhashji, everyone for years. And I say this story again and again and again. When Z was launched, we had all traveled together in London, in America, all over the world. And I don't want to embarrass Puneet, but Puneet used to wear shorts then. And उस वक्त उसने ऐसा भी बोला था कि यार ये क्या इन लोगों के साथ जो है हम इधर उधर घूमते रह रहे हैं, बोर कर रहे हैं, हमें पिज्जा खाना है और ये रोटियां खिला रहे हैं हमको. But my association with them is like a family. They've always treated me like a family. So I will first of all take this opportunity to thank the whole Z family, everyone, whichever part of the world they are, in America, in England, in South Africa, in India, Southeast Asia. I want to thank you from the bottom of my heart and say that I'm extremely grateful that whenever there is a big leap, whenever there is a big move, जब भी कोई ना कोई बड़ी बात जी की फैमिली करना चाहती है या करती है और उसमें हमेशा कामयाब होती है, ये मौका मुझे देते हैं कि मैं इनके साथ उस खुशी में शरीक हो सकूं. So thank you very much. और I know everybody will hear about Ant TV, and Puneet has talked about it, and as the evening goes, we'll talk about even the program that I am going to associate with, which I'm very, very proud of. It's very interesting, very beautiful. Inshallah, you people will also like it. But I want to say, this whole move towards having a mix of contemporary and traditional, seeped in values kind of concept, I think it is the need of the hour in terms of what television content and television channels should be. So this move itself will bring in new programming, perhaps a little more edgy also, as Puneet and we always keep discussing, more fun, more vibrant. And everybody here in Ant TV, including myself, all the employees here, I promise you that we'll make sure that we make you watch this new channel, make you enjoy and be entertained more than Z has already done. So thank you very much, everyone, and thank you for a warm welcome. And one last request, ये झूला मैं घर लेके जा सकता हूँ, प्लीज ले जाए आप इसको. प्लीज, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं ऐसा घूमता रहूँगा इसके. मुझे तो संभाल नहीं पाएगा, तो आप ही ले जाए. Thank you very much, everyone. We'll see you in a bit. Happy Diwali to everybody. Good evening. जैसा आपने देखा थोड़ा बहुत शो के बारे में कि इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन, और सवालों का जो एक सिलसिला है वो शुरुआत से शुरू हो जाता है. पैदा होते ही कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, मम्मी पापा कौन है तुम्हारे, कईयों को जवाब नहीं मालूम होता, लेकिन फिर भी सवाल शुरू हो जाते हैं. घर से निकलते हैं तो बीवी पूछती है वापिस कब आओगे. हस्बैंड बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कहता है घर में तुम क्या पकाओगे. और ऐसे सिलसिले चलते रहते हैं. और जब तक इन सवालों से हम बातचीत ना करें, उनसे मुखातिब ना हो, तो मजा नहीं आता जिंदगी का. और आज जो शो है इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन, इसके अंदर थैंकफुली मैं बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा इस शो के बारे में बताने के, कि इसके जो सवाल हैं वो आम आदमी पूछेगा, यानी आप और मैं, सड़कों पे लोग हैं, स्कूल में जो लोग हैं, जहां पर भी. और ये थैंकफुली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एंड टीवी की जो टीम ये शो बना रही है उनको हेल्प कर रहे हैं, आई थिंक, और आई थिंक नहीं, मुझे यकीन है, मेरी दूसरी फैमिली, मेरे बहुत पुराने दोस्त, बहुत अजीज दोस्त, और इंडिया में शायद ही और दुनिया भर में शायद ही उनसे अच्छा कोई शो बनाता है बिग सिनर्जी वाले सिद्धार्थ और रोजा और उनकी सारी जो टीम. और
सिद्धार्थ बासु जो हैं सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनके जो सवाल होते हैं बहुत अतरंगी, बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं। आम आदमी पूछेगा, सिंपल सा आदमी पूछेगा, तो अच्छे से सवाल होंगे। और जवाब कौन देगा? जवाब भी आम आदमी देगा, लेकिन हम उसको बोलते हैं शाना। शाना। मैं मुंबई में नया हूं तो मुझको बताया गया शाना वो होता है जो बोलता है साइड में 250 ग्राम हवा अंधे पतली गली पकड़ कान के नीचे दूंगा तेरे को, वो वाला शाना नहीं। हमारा जो शाना है, हमारा शाना वो है जो शान से हर बात करता है, शान से जीता है, शान से खेलता है, शान से समझता है कि उसको सब कुछ आता है, और अगर नहीं भी आता तो शान से मानता है कि उसको सब कुछ आता है। वो शाना होता है। और सवाल होंगे कॉमन मैन के हमसे, और हर किसी कॉमन मैन को हमारे शो पर आकर ये मौका मिलेगा अपनी शान पट्टी दिखाने का, और शाना बनने का मौका मिलेगा जब वो प्राइज जीत जाएंगे। दो आई डोंट थिंक प्राइज इज द इंपॉर्टेंट थिंग, द थिंग इज द फन इन दिस शो, because this one really deals with all the questions that you really think that are very easy to answer, or sometimes you don't even think about them. But common people, people from different walks of life, have different questions to ask, and sometimes the easiest one of them, or the youngest one of them, or the sweetest of the people who are going to ask you can completely stump you. So this program is going to start on air sometime in March. I'm not supposed to reveal all the details. I've been warned by Siddharth and by Puneet. But I have decided कि हम आपके साथ यहीं से कुछ गिने चुने लोगों के साथ थोड़ा सा खेल खेल लेंगे, तो आप भी खेल समझ जाएंगे, और ये पहली मेरी भी रिहर्सल हो जाएगी। तो प्लीज, हमने बिल्कुल ये कॉमनली स्टार्ट किया है कि जो होस्ट है शो का, जो कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि सवाल जो होंगे कॉमन आदमी के होंगे, जवाब भी कॉमन आदमी के होंगे, मैं सिर्फ ब्यूटी के लिए हूँ इस शो के अंदर। अब मेरी उम्र ऐसी हो चुकी है कि आराम से अच्छा काम मिले तो मैं जी को फोन करके ये बोलता हूँ यार आराम वाला काम दो यार, आराम से आऊँ, सोता रहूँ, सुंदर लगूँ। सिद्धार्थ भी कहता है लाइनें वाइनें सिखानी पड़ती हैं, चुपचाप से खड़े हो, काम करो, घर जाओ। तो मैं सिंपली आऊँगा, थोड़ा सा काम करूंगा, थोड़ा सा हंसाऊंगा, थोड़ा सा जोक करूंगा, बट आई विल मेक श्योर दैट यू हैव लॉट ऑफ फन, क्योंकि मार्च से इंशाल्लाह एन टीवी पर आने वाला है इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन। एंड आई लाइक टू स्टार्ट दिस tonight with all the journalists, all the people who are here to report, all the people of the media, because we all have grown